आज की वीडियो में देखेंगे पर्सनैलिटी। इसमें हम देखें तो सम यूनिक क्वालिटी which different one another। यानी पर्सनालिटी में हम देखते हैं सम यूनिक क्वालिटी, यानी उसमें कुछ यूनिक क्वालिटी होती है विच डिफरेंट वन अनदर, यानी हर एक में एक यूनिक क्वालिटी होती है। और ये पर्सनालिटी शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड परसोना से लिया गया है, जिसका मतलब है मुखौटा। यानी मास्क। इसमें हम पर्सनालिटी में यानी जैसे आदमी के व्यवहार होंगे उसके उस तरह की उसकी पर्सनालिटी होगी। अगला पॉइंट है इसमें बिहेवियर। इसमें वे ऑफ थिंकिंग फीलिंग एंड एक्टिविटी। वे ऑफ थिंकिंग फीलिंग एंड एक्टिविटीज़, यानी जितने भी तरह की हमारी थिंकिंग होती है, जितनी भी तरह की फीलिंग होती है और जितने भी तरह के हम कार्य करते हैं, वो सारे किस में आता है, बिहेवियर। एक और करके अलग डेफिनेशन लिखते हैं, ऑल एक्टिविटी फ्रॉम womb टू टॉम्ब। यानी वुम्ब तो बोलते हैं गर्भाशय को और टॉम्ब बोलते हैं कब्र को। तो वुम्ब से लेकर टॉम्ब तक की जितनी भी सारी एक्टिविटी होती है वो सारा किस में आता है, बिहेवियर में। अगला हेडिंग है हमारा कंपोनेंट ऑफ माइंड, यानी माइंड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं उनके बारे में इसमें देखते हैं। तो पहला कंपोनेंट आता है इसमें परसेप्शंस। दूसरा आता है एक्टिविटी, मेमोरी, इमोशंस, कॉन्शियसनेस, attention, concentration,
inside, judgment, और थॉट एंड थिंकिंग, ये सारे कंपोनेंट हैं माइंड के। इनके बारे में एक एक के बारे में स्टडी करेंगे हम। पहला है परसेप्शंस, दूसरा है एक्टिविटी, तीसरा है मेमोरी, चौथा है इमोशन, इसके बाद है कॉन्शियसनेस, उसके बाद है अटेंशन, कंसंट्रेशन, इंसाइट, जजमेंट एंड थॉट एंड थिंकिंग। इन सारों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है इसमें परसेप्शंस। पहले तो हम लिखते हैं परसेप्शंस की डेफिनेशंस कि परसेप्शंस होता क्या है। everything perceived by five sense organ, यानी जितने भी तरह के परसेप्शंस होते हैं वो किससे परसीव होते हैं, तो वे 5 सेंस ऑर्गन से परसीव होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है आई, आई के द्वारा किसका परसेप्शन होता है? विजुअल परसेप्शंस। इसमें क्या दिखाई देता है? ऑब्जेक्ट। सेकंड पार्ट है ईयर के द्वारा किसका परसेप्शन होता है? ऑडिटरी। परसेप्शंस, इसमें साउंड या वॉइस। 3 नंबर है नोज के द्वारा ऑल्फैक्टिव परसेप्शंस। ऑल्फैक्टिव परसेप्शंस यानी इसमें स्मेल, इसके बाद टंग, के द्वारा किसका परसेप्शन होता है? टेस्ट का। तो इसे हम लिख सकते हैं गस्टेटरी परसेप्शंस। टेस्ट। अगला पॉइंट है हमारा स्किन के द्वारा टेक्टाइल परसेप्शंस होता है। टेक्टाइल परसेप्शंस, टच। इसे हम हेपेटिक परसेप्शंस भी बोल सकते हैं।
हिपेटिक वर्ड है रिलेटेड टू स्किन। ये 5 तरह के जो परसेप्शंस है, पहला है विजुअल परसेप्शंस ऑब्जेक्ट, दूसरा है ईयर के द्वारा ऑडिटरी परसेप्शन साउंड या वॉइस, नोज के द्वारा ओल्फैक्टरी परसेप्शंस स्मेल, टंग के द्वारा गस्टेटरी परसेप्शंस टेस्ट एंड स्किन के द्वारा टैक्टाइल परसेप्शंस टच। हैप्टिक परसेप्शंस, हैप्टिक वर्ड है रिलेटेड टू स्किन। अब ये कौन कौन से लोब से परसेप्शंस होते हैं तो उनके बारे में देखते हैं। टैक्टाइल परसेप्शंस, और गस्टेटरी। गस्टेटरी परसेप्शंस ये दोनों किसके द्वारा होता है तो पैराइटल लोब में। पैराइटल लोब। इसके अलावा विजुअल ओसिपिटल लोब में होता है। विजुअल में 2 टाइप है, एक तो फॉर्म्ड, एक होता है अनफॉर्म्ड। जो फॉर्म्ड है वो फॉर्म्ड हेल्यूसिनेशंस बोल सकते, और अनफॉर्म्ड हेल्यूसिनेशन। जो फॉर्म्ड हेल्यूसिनेशंस है ये कहाँ से होता है, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब। और जो अनफॉर्म्ड हेल्यूसिनेशंस है ये कहाँ से होता है, ओसिपिटल लोब। ये जो फॉर्म्ड हेल्यूसिनेशंस है ये कब होता है, जो एपिलेप्सी की ओरा फेज आती है उसमें ये फॉर्म्ड हेल्यूसिनेशंस परसीव होता है। ठीक है, अगला है ऑडिटरी। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस और ऑल्फैक्टरी। ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशंस ये किसके द्वारा होता है तो टेम्पोरल लोब। ठीक है, अब इनके बाद में ये देख लीजिए पूरा। टैक्टाइल परसेप्शंस और गस्टेटरी परसेप्शंस पैराइटल लोब से होता है। विजुअल परसेप्शंस ओसिपिटल लोब से होता है। और फॉर्म्ड हेल्यूसिनेशंस और अनफॉर्म्ड हेल्यूसिनेशंस, फॉर्म्ड हेल्यूसिनेशंस तो टेम्पोरल लोब से होता है जो, और अनफॉर्म्ड हेल्यूसिनेशंस है वो ओसिपिटल लोब से होते हैं। ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी जो टेम्पोरल लोब से होते हैं। इसके आगे देखें डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शंस, यानी परसेप्शंस के
इतने टाइम देखते नॉर्मल स्टडी कर रहे थे हम परसेप्शंस की। अब इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शंस। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शंस यानी परसेप्शंस के कौन कौन से डिसऑर्डर हैं उनके बारे में। पहला है हेल्यूसिनेशन और दूसरा है इल्यूजन। हेल्यूसिनेशंस में हम लिखते हैं परसेप्शंस इन द absence of actual stimuli। ये नहीं है। हेल्यूसिनेशंस में क्या होता है, परसेप्शंस इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, यानी जो स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होने के बावजूद भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई प्रेजेंट है, जैसे कि भूत का दिखाई देना, बिना किसी डर के उसे डर का महसूस होना, ये सारा हेल्यूसिनेशंस में आता है। भूत यानी गोस्ट, ये सारा फॉल्स परसेप्शंस होता है। फॉल्स यानी किसी ऑब्जेक्ट का प्रेजेंट ही नहीं होना और उसे पेशेंट को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रेजेंट है। एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं हम इसे, गोस्ट, है भूत। इल्यूजन्स में क्या आता है, इसमें इल्यूजन्स में क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशंस होता है कि ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट है पर वो नहीं है जो उसे दिखाई दे रहा है। यानी ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट है, जैसे कि उसे एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दे रही है और उसे लग रहा है कि ये सांप है, ठीक है, तो इसे मिस इंटरप्रिटेशंस बोलते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट तो है, कुछ ना कुछ तो है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ है ही नहीं। वो तो आता है हेल्यूसिनेशंस में, और अगर कुछ प्रेजेंट हो वो आता है इल्यूजन्स में। तो मिस इंटरप्रिटेशंस होता है, मिस इंटरप्रिटेशंस एक्चुअल या रियल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई प्रेजेंट, मिस इंटरप्रिटेशंस misinterpretations, wrong perceptions, यानी ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट है पर उसे जो परसीव हो रहा है, उसे वो दिखाई दे रहा है, वो गलत चीज़ दिखाई दे रही है। जैसे कि एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं हम इसमें, परसीव्ड एज स्नेक, यानी रस्सी की जगह उसे सांप दिखाई देता है।
ये है इल्यूजन और हेल्यूसिनेशंस दोनों। इसमें डिफरेंस देखें तो डिफरेंस यही है कि हेल्यूसिनेशंस में तो कुछ प्रेजेंट नहीं होता है और फिर भी लगता है कि कुछ प्रेजेंट है, और इल्यूजन्स में प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो ऐसे लगता है कि ये नहीं है, इसकी जगह कोई दूसरा है। यानी अगर रस्सी पड़ी है और रस्सी की जगह उसे सांप दिखाई दे रहा है तो उसमें ऑब्जेक्ट तो है पर सांप नहीं है, तो उसे रॉन्ग परसेप्शंस होता है। ठीक है। अब टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशंस, यानी हेल्यूसिनेशंस के कौन कौन से टाइप है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ हेल्यूसिनेशन, यानी हेल्यूसिनेशंस के कौन कौन से टाइप है। पहला है विजुअल हेल्यूसिनेशन। विजुअल हेल्यूसिनेशंस, इसमें क्या होता है, हेल्यूसिनेशंस, विजुअल हेल्यूसिनेशंस, हेल्यूसिनेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का हेल्यूसिनेशंस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लिख सकते हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट का दिखाई देना, यानी इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, उसके बावजूद भी इस पेशेंट को लगता है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो इसे बोलते हैं विजुअल हेल्यूसिनेशंस। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये कहाँ देखने को मिलता है, तो सीन इन ऑर्गेनिक साइकोसिस, ऑर्गेनिक साइकोसिस, और ऑर्गेनिक साइकोसिस में भी कहाँ देखने को मिलता है, तो डिलीरियम और डिमेंशिया, डिलीरियम और डिमेंशिया। ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ऑर्गेनिक साइकोसिस, ऑर्गेनिक साइकोसिस में भी डिलीरियम और डिमेंशिया में मेनली देखने को मिलता है विजुअल हेल्यूसिनेशंस। अगला है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस, इसमें क्या होता है, हेल्यूसिनेशंस ऑफ साउंड, साउंड यानी बिना किसी साउंड के ही साउंड का परसीव होना ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस आता है। फॉल्स परसेप्शंस ऑफ साउंड या वॉइस, इसमें क्या होता है, बिना किसी आवाज़
के आवाज का सुनाई देना, यानी इसमें क्या होता है, बिना किसी आवाज़ के आवाज़ का सुनाई देना। जैसे कि रात में पेशेंट को पायल की आवाज़ सुनाई देती है। मोस्टली इंडियन लोगों को पायल की आवाज़ ही नाइट में सुनाई देती है। ये अगर दिन में सुनाई दे तो अच्छा होता है, पर ये अगर नाइट में सुनाई दे तो वो तो बुरी हालत हो जाती है। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस में क्या होता है कि पेशेंट को बिना किसी आवाज़ के ही आवाज़ का सुनाई देना ऑडिटरी हेलुसिनेशंस में आता है। और ये ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो इसमें लिखते हैं सीन इन फंक्शनल साइकोसिस। वो तो था विजुअल था ऑडिटरी साइकोसिस में, और ये है फंक्शनल साइकोसिस में। ये ध्यान रखना, आगे बहुत काम की चीज़ें आएगी इसमें। साइकोसिस इसमें हम देखते हैं किस किस में, तो एक तो है शिज़ोफ्रेनिया, दूसरा मेनिया, और तीसरा है डिप्रेशन। ये मोस्टली 3 डिसऑर्डर्स में देखने को मिलती है। फंक्शनल साइकोसिस में शिज़ोफ्रेनिया, मेनिया एंड डिप्रेशन, इनमें मोस्टली देखने को मिलती है। इसके अलावा एक यहाँ पर नोट बना के लिखना, सेकेंड पर्सन हेलुसिनेशंस। सेकेंड पर्सन हेलुसिनेशंस। सेकेंड पर्सन हेलुसिनेशंस ये कहाँ देखने को मिलता है, ऑल्सो नोन एज कमांड हेलुसिनेशंस। यानी कहाँ देखने को मिलता है, कमांड हेलुसिनेशंस में ये मोस्टली देखने को मिलता है। इसमें पेशेंट को कोई टास्क दिया जाता है और वो काम पूरा करना है। यानी पेशेंट को क्या दिया जाता है, कोई काम दिया जाता है और वो पूरा करने के लिए बोला जाता है। एग्जाम्पल, यू शुड डाई, मर जाना चाहिए। यानी ये कि कौन देता है, सेकंड पर्सन हेलुसिनेशंस, यानी पेशेंट खुद नहीं देता है, पेशेंट के अलावा कोई पर्सन होता है वो उसे आवाज़ देता है कि अब तुम्हें मर जाना चाहिए। वॉइस डायरेक्टली टॉकिंग विद पेशेंट, यानी इसमें क्या होता है, वॉइस डायरेक्टली पेशेंट से बात करती है। किस किस में देखने को मिलता है, सुसाइड में। जब भी पेशेंट सुसाइड करता है तो उसमें मोस्टली सेकंड पर्सन हेलुसिनेशंस ही देखने को मिलता है। और डिप्रेशन में, डिप्रेशन और
सुसाइड में मोस्टली सेकंड पर्सन हेलुसिनेशंस, यानी पेशेंट को कोई ना कोई कमांड दे रहा है कि अब आपको मर जाना चाहिए। वॉइस डायरेक्टली टॉकिंग विद पेशेंट, यानी ये जो वॉइस है वो डायरेक्टली पेशेंट से बात करती है। थर्ड पर्सन हेलुसिनेशंस, थर्ड पर्सन हेलुसिनेशंस, इसमें क्या होता है, वॉइस आर्ग्यूइंग टू each other not with patient, यानी थर्ड पर्सन हेलुसिनेशंस में क्या होता है, वॉइस आर्ग्यूइंग टू ईच अदर नॉट विथ पेशेंट, यानी ये दो बंदे हैं, ये आपस में बातें करते हैं। यहाँ पर एक पेशेंट है और ये पेशेंट क्या सोच रहा है कि ये दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ये होता है थर्ड पर्सन हेलुसिनेशंस। ये किस में देखने को मिलता है, तो जितने भी फंक्शनल साइकोसिस हैं उसमें मेनली ये देखने को मिलता है। ऑल फंक्शनल साइकोसिस, ऑल फंक्शनल साइकोसिस, यानी जितनी भी फंक्शनल साइकोसिस है उसमें थर्ड पर्सन हेलुसिनेशंस देखने को मिलता है। इसमें एक और नोट लगा कर लिखना, मोस्ट कॉमन नेक्स्ट हेलुसिनेशंस, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा हेलुसिनेशंस देखने को मिलता है, तो ऑडिटरी, यानी सभी को आवाज़ें ही सुनाई देती हैं। और सेकंड नंबर पे आता है, ये तो फर्स्ट है, और सेकंड नंबर पे देखें तो वो आता है विजुअल हेलुसिनेशन, सेकंड मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशंस में आता है। इसके बाद आता है टैक्टाइल हेलुसिनेशंस, टैक्टाइल हेलुसिनेशंस, इसमें क्या होता है, हेलुसिनेशन हेलुसिनेशंस ऑफ टच, यानी पेशेंट को परसेप्शंस होता है, फॉल्स परसेप्शंस होता है, फॉल्स परसेप्शन ऑफ टच। ये मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, तो सीन इन कोकेन एब्यूजर और कोकेन अब्यूज़र को क्या बोला जाता है, तो कोकेन बग भी बोला जाता है, कोकेन बग।
यानी इसमें पेशेंट को लगता है कि मेरे शरीर पर कोई कीड़ा चल रहा है, ऐसा ऐसा महसूस हो रहा होता है उसको, पर एक्चुअल में वहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो कोकेन अब्यूज़र होते हैं, जो कोकेन लेते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके शरीर पर कोई कीड़ा चल रहा है या कोई है। ठीक है, अगला है गस्टेटरी परसेप्शंस। गस्टेटरी हेल्यूसिनेशंस, इसमें क्या होता है? हेल्यूसिनेशंस ऑफ टेस्ट, हेल्यूसिनेशन ऑफ टेस्ट। इसमें पेशेंट को क्या होता है? फॉल्स परसेप्शंस होता है, फॉल्स परसेप्शंस ऑफ टेस्ट। और ये मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है? तो सीन इन ऑर्गेनिक डैमेज लाइक वायरल इन्फेक्शन। यानी वायरल इन्फेक्शंस में ऑर्गेनिक डैमेज हो जाता है, उसमें देखने को मिलता है। और मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है? तो मोस्टली होता है पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया मोस्टली ये यहाँ पर देखने को मिलता है। अब एक टॉपिक हमारा और बचा है, वो है ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशंस। ओल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशंस, इसमें क्या होता है? हेल्यूसिनेशंस ऑफ स्मेल। हेल्यूसिनेशंस ऑफ स्मेल यानी फॉल्स परसेप्शंस होता है। फॉल्स परसेप्शंस ऑफ स्मेल। ये मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है? तो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। और टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में ओरा फेज में ये मोस्टली देखने को मिलता है। ये फेजें पढ़ेंगे हम आगे। तो ये मोस्टली जो ओल्फैक्टरी परसेप्शंस है स्मेल का, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो टेम्पोरल लोब की एपिलेप्सी फेज में मोस्टली देखने को मिलता है। आज हम किस किस के बारे में पढ़ा है? आज हमने एक तो पहले तो पढ़ा था पर्सनैलिटी, दूसरा पढ़ा था बिहेवियर, और इसके बाद में कंपोनेंट ऑफ माइंड। कंपोनेंट ऑफ माइंड के बाद में हमने परसेप्शंस के बारे में डिस्कस किया था। परसेप्शंस में भी हमने 5 परसेप्शंस के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, और उसमें भी हमने हेल्यूसिनेशंस के डिसऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं। और कल हम देखेंगे
इसके अदर जो डिसऑर्डर हैं वो कौन कौन से हैं, और इसके बाद में हम देखेंगे इल्यूजन्स के बारे में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।